हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था हेवम और उसके फ्रेंड पब में जाते हैं तो हेवम अपने मन में सोचता है वेल जो लोग यहाँ पर हैं ही नहीं उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और फिर वह कहता है प्लीज़ कुछ ऑर्डर करें, मैं भी पीने जा रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेवम बहुत ड्रिंक कर लेता है, वह ग्लास व ग्लास खिलाने लगता है। हमको इतना ड्रिंक करते हुए देखकर जिहान कहता है हे उसे देखो, तुम सचमुच उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो कहते हैं कि उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। हेवम को इतना ड्रिंक कर देखकर वह गर्ल सरप्राइज होकर अपने फेस पर हाथ रखती है और कहती है हेवम क्या तुम्हारे लिए ड्रिंक करना ठीक है। सुनकर हेवम अपने फेस को वाइप करते हुए कहता है हाँ मैंने पहले थोड़ा पी लिया था, यह सोचकर कि यह पानी है, मुझे लगता है कि किसी ने वहाँ अल्कोहल रख दिया था। सुनकर टीम लीडर एक्टिंग करता है और सरप्राइज होते हुए कहता है क्या क्या किसी ने अपनी शराब फेंक दी। यह सुनकर जिहान कहता है वेट लीडर, क्या आप हेवी ड्रिंकर होने का प्रिटेंड कर रहे थे और चुपके से अपनी अल्कोहल फेंक रहे थे। वाओ मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ ह्यूंगनिम। लेकिन दूसरी तरफ हेवॉन अब की नजर अपने फोन की तरफ होती है और वह दूसरी तरफ जिहान की बातों को सुनकर टीम लीडर कहता है ऑफ कोर्स नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर जिहान हेवॉम को फोन की तरफ देखते हुए देखकर उसके पास आकर बैठता है और कहता है क्या तुम भी किसी के फोन का वेट कर रहे हो। हेवॉम कहता है नहीं। जिहान हेवॉम को ड्रंक देखकर कहता है सिर्फ ड्रिंक मत करो बास्टर्ड, कुछ एपेटाइजर भी ले लो, मैं आज तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। तो यह सुनकर हेवॉम दूसरी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें मुझे पर घर लाने के लिए किसने कहा। फिर हेवॉम जिहान की तरफ देखता है और कहता है योंजी अभी तक क्यों नहीं आई। तो जिहान कहता है मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे कोई मैसेज नहीं भेजा है। तो यह सुनकर हेवॉम कहता है क्यों। तो जिहान उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ हेवॉम, इसे हार्ड प्ले कहा जाता है। जिहान की बातों को सुनकर हेवॉम सोचने लगता है पाने में कठिन सियो कांगू सचमुच उससे नफरत है। जिहान के पास युनजी का मैसेज आता है तो जिहान खुशी से खड़ा हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है ओह युनजी यहाँ है, मुझे उसे पिक करने की जरूरत है। यह बोलकर जिहान वहां से चला जाता है। तभी हेवॉम का फोन आने लगता है तो टीम लीडर कहते हैं हे तुम्हारा फोन बज रहा है। तो हेवॉम फोन की तरफ देखते हुए कहता है ओह। हेवॉम अपने फोन में देखता है और सोचता है ओह माय सियो कांगू क्यों फोन कर रहा है। फिर हेवॉम साइड में जाता है और कॉल रिसीव करते हुए कहता है हेलो काका कांगू, क्या तुम से पहुंच गए। कांगू कहता है क्या टाइम हो गया है, तुम अभी तक बाहर क्यों हो। उनकी बात को सुनकर हेवॉम घबराते हुए कहता है हम एक पब में गए, मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई है। तो यह सुनकर कांगू कहता है पब। फिर हेवॉम आके कहता है लेकिन मैं अब जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ड्रिंक नहीं कर रहा था। हेवॉम की बातों को सुनकर कांगू अपनी टाई को लूज करता है और वह सीरियस फेस के साथ कुछ नहीं कह पाता। और फिर वह कहता है क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम शराब नहीं पी सकते हो। यह सुनकर हेवॉम एक साथ चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, यह बात नहीं है। हेवॉम को इस तरह से घबराता हुआ देखकर कांगू स्माइल करता है और कहता है गुड, और फिर कहता है मैं वरीड हूँ, अभी घर जाओ। यह सुनकर हेवॉम सैड होते हुए कहता है ठीक है, तो फिर अच्छी नींद लो कांगू। हेवॉम के मुंह से ये बात सुनकर कांगू सरप्राइज हो जाता है और फिर कांगू स्माइल करने लगता है। फिर हेवॉम से कहता है हाँ सनवे तुम भी अच्छी नींद लो। यह सुनकर हेवम सरप्राइज हो जाता है और फिर वह सोचता है उसकी वॉइस बहुत वार्म है। फोन कट हो जाता है और हेवम सोचता है मुझे सचमुच कांगू को धोखा नहीं देना चाहिए, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा दिल इसे संभाल नहीं सकता। फिर हेवम अपने फ्रेंडों से कहता है मैं पहले जाऊंगा। यह सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और जिहान कहता है वेट तुम ऑलरेडी जा रहे हो, यूनजी भी अभी आई है, चलो साथ में कुछ और टाइम बिताते हैं। तो यह सुनकर हेवॉम हंसता है और अपने ऑकवर्ड होते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे घर पर काम करना है, एंजॉय कीजिए। फिर यह सुनकर यूनजी कहती है ओह रुको, चलो सजाने से पहले साथ में एक पिक्चर लेते हैं, यह शर्म की बात होगी, यह हमारा लास्ट टाइम है। यह सुनकर हेवॉम कुछ भी नहीं कहता और वह नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगू के घर का सीन दिखाया जाता है। हेवॉम कांगू के घर पर जाता है तो सर्वेंट उसे करती हैं तो हेवॉम कहता है गुड बाय। फिर हेवॉम जाकर सोफे पर बैठ जाता है, तभी उसे कांगू की आवाज आती है तो वह पलट कर देखता है। कांगू शावर लेकर आया हुआ होता है और वह अपने बालों को पोंछते हुए कहता है तुम आ गए। हेवॉम कांगू के पास जाता है और
स्माइल करते हुए कहता है हाँ हूँ, क्या तुमने अच्छा टाइम बिताया? वो कहता है हाँ मेरी ट्रिप अच्छी रही, और फिर वह हेबोम की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। फिर कांगवू हेबोम के शोल्डर पर अपने हाथ को रखता है। वह हेबोम के क्लोज जाकर उसकी नोज पर किस करता है। फिर वह कांगवू हेबोम से कहता है बहुत ठंड रही होगी क्योंकि तुम्हारी नोज रेड है, और फिर वहां से जाते हुए कहता है बस एक मोमेंट के लिए वहीं बैठो। हेबोम शांत वहीं पर खड़ा रहता है। फिर कांगवू टर्न होकर स्माइल करते हुए कहता है काफी टाइम हो गया है जब हमने साथ में ड्रिंक नहीं करी। फिर वह आगे कहता है तुमने कल अकेले अल्कोहल न पीने की शिकायत की थी। फिर हेबोम यह सुनकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है हाँ नहीं ऐसा नहीं है। तभी हेबोम के फोन पर एक रिंग बजती है तो हेबोम अपने फोन की तरफ देखता है तो वहां पर उसके फ्रेंडों ने पिक पेस्ट की होती है, तो वह कहता है यह क्या है। फिर हेबोम अपने सोफे पर जाकर बैठता है और अपने फ़ोन को चेक करने लगता है तो वहाँ पर उसके फ्रेंडों ने कल की पिक्चर पोस्ट की होती है, तो हेबोम सोचता है उन्होंने कल की पिक्चर पोस्ट की। हेबोम फोटो देख ही रहा होता है कि तब कांगू पीछे से आकर कहता है तुम क्या देख रहे हो। यह देखकर हेबोम एक साथ चौंक जाता है और वह घबरा जाता है। तुमको इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर कांगू कहता है क्या तुम पोर्न देख रहे हो, तुम इतने हैरान क्यों हो। यह सुनकर हेबोम कांगू की तरफ देखता है और कहता है नहीं यह सिर्फ इतना है कि जिहान ने कल ली गई एक पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। यह सुनकर कांगू कहता है क्या ऐसा है, मुझे देखने दो। हेबोम कहता है हाँ यहाँ। कांगू पिक को देखता है और वह पिक को देखकर उसे गुस्सा आने लगता है, और फिर वह हेबोम से कहता है यह बास्टर तुम्हारे शोल्डर पर हाथ क्यों रख रहा है। हेबोम स्माइल करते हुए कहता है जिहान शायद यह किसी प्रकार की फ्रेंडशिप है। हेबोम की बात को सुनकर कांगू को गुस्सा आ जाता है और कहता है इस डेमन जिहान को। यह सुनकर हेबोम शॉक्ड हो जाता है। कांगू गुस्से में आगे कहता है मैं उसका नाम सुनकर थक गया हूँ। यह कांगू को गुस्से में देखकर हेबोम मासूम बनते हुए कहता है कांगू क्या तुम नाराज हो। कांगू गुस्से में कहता है क्यों, क्या तुम डरे हुए हो, क्या तुम सचमुच उस जिहान के साथ सोए थे। यह सुनकर हेबोम शॉक्ड हो जाता है और वह जल्दी से कहता है नहीं यह पॉसिबल नहीं है। जी वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। यह सुनकर कांगू थोड़ा शांत होता है और वह दूसरी तरफ देखते हुए कहता है मैंने सोचा था कि तुम अपना वह पार्ट रियली में कटवाना चाहते हो और उसको साथ सोते हो। कांगू की यह बात को सुनकर हेबोम बहुत घबरा जाता है और वह थूक को झटकता है क्योंकि उसने पहले ही एक गलती की हुई है। कांगू हेबोम से कहता है अपनी मॉम से कहो कि तुम रात यहीं रुक रहे हो, तो हेबोम कहता है मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। यह सुनकर कांगू स्माइल करने लगता है और हेबोम से कहता है तुम रियली में यहीं रहना चाहते होगे। शिफ्ट होता है और हमें कांगू के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेबोम के कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए होते हैं और कांगू हेबोम को किस करते हुए कहता है क्या तुम ड्रिंक के साथ कुछ सिंपल खाना चाहते हो, तो हेबोम अपने सर को हाँ में हिलाता है। हेबोम को याद आता है और कहता है हाँ मेरा सेल फोन, मैं इसे फर्स्ट फ्लोर पर छोड़ आया। हेबोम की बात को सुनकर कांगू कहता है सेल फोन, और फिर वह हेबोम के क्लोज जाते हुए कहता है जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें सेल फोन की क्या जरूरत है। हेबोम नर्वस होते हुए कहता है ओह मैंने सुबह सुबह अलार्म लगा दिया, मुझे इसे बंद करना है। सुनकर कांगू कहता है हाँ तुम सारी रात सेक्स करना चाहते थे और देर तक सोना चाहते थे। कांगू की बातों को सुनकर हेबोम ब्लश करने लगता है और वह कुछ नहीं कह पाता, तो कांगू वहाँ से जाते हुए कहता है मैं इसे ले आऊंगा। यह बोलकर कांगू वहाँ से चला जाता है तो हेबोम उसकी तरफ देखता है। फिर वह सोचता है क्या होगा अगर जिहान या अन्य जब कांगू मेरा फोन ला रहा है तो मैं अल्कोहल पीने की बात करना शुरू कर दूं। हेबोम आगे सोचता है यह ठीक है क्योंकि इस पर एक पैटर्न है राइट। फिर वह अपने आप को शांत करते हुए कहता है हाँ। हेबोम बेड पर लेट जाता है और सोचता है मुझे अब कांगू से झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर हेबोम को रियलाइज होता है और वह कहता है वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है। तभी गेट खुलने की आवाज आती है तो हेबोम एक साथ जंप कर बैठ जाता है और कांगू से कहता है तुम इसे नहीं ढूंढ सके। यह सुनकर कांगू कहता है मुझे यह मिला, मैंने अलार्म बंद कर दिया।
यह सुनकर हेबोम स्माइल करते हुए कहता है, आह थैंक यू। हेबोम को रियलाइज होता है और वह एक साथ शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए सोचता है, वेट ए मिनट, सीओ कांगवू को मेरे सेल फोन पैटर्न जानता है। फिर कांगवू अपने उसके फोन को टाइट पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और फिर कांगवू गुस्से में तिरछी नजर से हेबोम की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? गाइस, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट